हरे कृष्ण एवरीवन, धन्यवाद, प्रणाम साहब सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा, जी, दंडवत प्रणाम साहब सभी को। हरे हरे राधा कृष्ण माता जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सब हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधाष्टमी हरे के सभी को बहुत बहुत हरे कृष्णा माता जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी को दंडवत प्रणाम। 64 लोग हैं, जगह जगह से जुड़े हुए हैं। देखो आज बहुत ही तो माता विशेष जी, दिन है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। दंडवत प्रणाम साहब सभी को। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज क्या है? राधा अष्टमी। आज के दिन क्या हुआ था? श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो ये विशेष तिथियां हैं: जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, जिस दिन भगवान का आविर्भाव होता है। तो ये विशेष तिथि है जब इन तिथियों पर हम तपस्या करते हैं। कौन सी तपस्या? व्रत करते हैं, है ना। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ये विशेष तिथियों पर तपस्या करने पर, नाम जप करने पर हमें क्या मिलता है? भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। देखिए, भगवान तो सबके हृदय में किस अवस्था में है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। पर भगवान किस प्रकार है? सुप्त अवस्था में है, सोए हुए हैं। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, भगवान उसके साक्षी हैं। भगवान हमारी कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ देखते रहते कि हम क्या कर रहे हैं। सोए हुए को कैसे जगाते हैं? अगर कोई सोया हुआ है तो बार बार उसे पुकारते हैं तो वो जग जाता है। उसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में है, सुप्त अवस्था में। तो भगवान को हम जागृत कैसे कर सकते हैं? जब उन्हें बार बार हम पुकारते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में जागृत अवस्था में आ जाते हैं और फिर हमारी सहायता करते हैं। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? मैं ही स्मृति और विस्मृति प्रदान करता हूँ और मैं हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करता हूँ। हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिकता। पर हम भगवान के साथ संबंध को भूल चुके हैं, और इस संबंध को हम जब फिर से जोड़ते हैं, हम भगवान को जानने की इच्छा करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। आज हम सब डिवोटीज यहाँ पर हैं, आप सभी सुंदर भक्तों का संग हमें यहाँ पर मिला है। तो ये क्या है? ये भगवान की व्यवस्था है। ऐसे अपने आप नहीं हो रहा है, ये भगवान हमारे लिए आयोजन कर रहे हैं ताकि हम नित्य रूप से भगवान की लीलाओं का रसा आस्वादन कर सके, भगवान को जान सके, भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर सके। और ये आध्यात्मिक ज्ञान बाहर से नहीं मिलता। कहाँ से मिलता है? अंदर से मिलता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हृदय से प्रकाशित होता है। और इस आध्यात्मिक ज्ञान को कौन प्रदान करता है? श्रीमती राधा रानी। आज हम जानेंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में। श्रीमती राधा रानी कौन है, किस प्रकार इस जरा जगत में प्रकट हुई, किस प्रकार उनका प्राकट्य हुआ, और उनके कुछ लीलाओं के बारे में। तो भगवान इस जरा जगत में सदा सदा से हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रथम श्लोक है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान ही सभी कारणों के मूल कारण है। भगवान सदा सदा से हैं। उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, और वे सभी कारणों के मूल कारण है। तो पहले भगवान ना अकेले थे। अब अकेले क्या आनंद आएगा? तो भगवान ने क्या बोला? आनंद नहीं आ रहा है, मुझे आनंद चाहिए। अब आनंद चाहिए तो किसी की आवश्यकता होती। तो भगवान ने क्या किया? अपना ही विस्तार किया। तो भगवान के बाएं तरफ से, बाएं हाथ से कौन निकली? भगवान की ही शक्ति श्रीमती राधा रानी, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है। राधा रानी इस भौतिक जगत की कोई महिला नहीं है जिसके साथ भगवान ने रात की लीला की है।
श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली हलदायिनी शक्ति है, जो इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विल से रस आस्वादन करी। चैतन्य चरितामृत 4.56 में इसका वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही हैं, परंतु वे दो पृथक देहधारी हैं। दोनों एक हैं पर देह धारण किया है, किस लिए? भगवान आनंद रस का अनुभव करना चाहते थे, तो इसलिए भगवान ने अपना विस्तार किया। दाएं हाथ से बलराम जी और बाएं हाथ से राधा रानी का विस्तार हुआ। तो हम जो भी शास्त्रों में लीलाएं पढ़ते हैं, कृष्ण, विष्णु, शिव, भगवान नाना अवतारों में आते हैं, गुना अवतारों में आते हैं, युगा अवतारों में आते हैं, तो वो कौन है? भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की शक्तियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि लक्ष्मी, दुर्गा, नव दुर्गा, पार्वती, ये सब कौन है? ये सभी श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। वास्तव में राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और अनंत काल से श्री कृष्ण को प्रसन्नता वर्धन करती है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की हलदायिनी शक्ति, आनंदायिनी शक्ति है। कृष्ण कौन है? शक्तिमान, और श्रीमती राधा रानी कौन है? उनकी शक्ति है। इसी अर्थ में राधा और कृष्ण एक आत्मा है। यद्यपि वे दोनों एक ही आत्मा है, फिर भी अनादिकाल से गोलोक वृंदावन में अपने मधुर प्रेम लीलाओं का आस्वादन करने के लिए विभिन्न दो रूपों में रहते हैं। पर लोग क्या कहते हैं? भगवान ने राधा रानी से तो विवाह नहीं किया, फिर क्यों उनकी पूजा करती है? तो जहां भी राधा और कृष्ण का प्रसंग आता है ना, तो लोग उसको किससे जोड़ते हैं? उस प्रेम को ना इस भौतिक जगत की काम वासनाओं से जोड़ते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान राधा रानी के साथ लीलाएं करते हैं, भगवान गोपियों के साथ रास लीला करते हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? हम प्रेम का अर्थ किसे समझते हैं इस भौतिक जगत में? प्रेम को हम काम वासना, जिसमें हम अपने इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं? काम वासना। पर प्रेम का शुद्ध अर्थ क्या है? जो भगवान कृष्ण को संतुष्टि देने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध प्रेम कहते हैं। तो स्वयं भगवान की अनंत शक्ति है जो 3 भागों में विभाजित हुई है। कौन कौन सी? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति। हम कौन है? हम भगवान की तटस्था शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या है? जिससे इस भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, है ना। तो अंतरंगा शक्ति चित्त शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। और फिर आगे चित्त शक्ति 3 भागों में डिवाइड होती है। तो ये अंतरंगा शक्ति चित्त शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। इसके 3 विभाग हैं, संदनी, संवित और हलदायिनी। संदनी शक्ति भगवान की सत्ता का परिचय है। संदनी शक्ति का ही सार क्या है? शुद्ध सत्व है। तो भगवान क्या करते हैं? इसी शुद्ध सत्व पर कौन से स्वरूप में आते हैं? उनके माता पिता, धाम, घर, बिस्तर, बैठने का स्थान, ये सब क्या है? शुद्ध सत्व के विकार है। और संवित शक्ति भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान शक्ति है। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को भी जानते हैं और दूसरों को भी अपने विषय में जानने योग्य बनाते हैं। और संवित शक्ति का वो सार, वो ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण है, भगवान है। और जब हम विशिष्ट रूप से हलदायिनी शक्ति के विषय में चर्चा करते हैं, तो हलदायिनी शक्ति का सार क्या है? भगवत प्रेम। और भगवत प्रेम का सार क्या है? भाव। और भाव का अंतिम विकार क्या है? महाभाव। और महाभाव की स्वरूपा कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो सभी सद्गुणों का आधार है। और श्री कृष्ण प्रेयसियों में शिरोमणि है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के ही समान पूर्ण चिन्मय है। उन्हें कभी भी इस जड़ जगत की माया के द्वारा प्रभावित नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी इंद्रिया क्या है? दूषित है। श्रीमती राधा रानी गोविंद को आनंद देने वाली है, वो गोविंद को मोहने वाली है, वे गोविंद की सर्वस्व है और समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि। परम सुंदरी श्रीमती रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, सभी लक्षणों की आदि स्रोत है, समस्त क्रांति और सौंदर्य का आश्रम है। वे सर्वाकर्षण भगवान को भी आकर्षण करने वाली। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी उनको भी मोहित करती है। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? मदन मोहन मोहिनी। और ये हलदायिनी शक्ति कृष्ण को
आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का भी पोषण करती है। इसलिए कहते हैं बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के हम श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। इसलिए आज के दिन हमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, रोना चाहिए, भिखारियों की तरह भीख मांगनी चाहिए। हे श्रीमती राधा रानी, मुझे ज्ञान प्रदान करे, आप मुझ पर कृपा करें ताकि इस प्रेम को मैं जान सकूं। और वेद और पुराणों उपनिषदों में श्रीमती राधा रानी का नाम जो है वो गोपनीय रूप से, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, वेद गोप्या कहते हैं, वेदों में छुपी हुई है। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि वे स्वयं उनकी गुण महिमा को प्रकट करें। साधारण लोगों को राधा तत्व की ध्यान नहीं है, धारणा नहीं है, वो जान भी नहीं सकते। इसलिए भगवान ने योग माया को क्या आज्ञा दी कि शास्त्र में राधा रानी का वर्णन करने वाले जो अंश है ना, ऐसे बनाए जो समझने में कठिन हो और दुर्जय हो। इसलिए हम देखते हैं कि वेदों में, श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम तो है, पर कैसे है, गुप्त रूप से है। उनकी महिमा लोगों में तब तक ज्ञात रहे जब तक स्वयं भगवान गौरांग के रूप में अवतार लेकर उस तत्व का प्रकाशन न करें। जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे ना, तो श्रीमती राधा रानी को कोई नहीं जानता था, एकल पूजा हुआ करती थी। हम देखते हैं ना, जगन्नाथ भगवान है, द्वारिका देश है, वो सिंगल पूजा होती है ना। उसी प्रकार से साउथ में हम देखते हैं श्रीरंगम, सिंगल पूजा हुआ करती थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं तभी श्रीमती राधा रानी को सब जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा और कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म है। भगवान स्वयं आते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर उस रस का आस्वादन करने के लिए और कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी का नाम तो है, पर गोपनीय रूप से। भागवतम में भी श्रीमती राधा रानी का नाम है। श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 30th चैप्टर के 28 श्लोका में भी राधा रानी का वर्णन है। अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्यो विहाय गोविंदा प्रीतो याम नद रह। तो यहाँ भी श्रीमती राधा रानी का जो वर्णन है वो गोपनीय रूप से दिया गया है। अब हम जानेंगे श्रीमती राधा रानी ने नवदीप धाम की रचना क्यों की। क्योंकि श्रीमती राधा रानी को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु को जानना होगा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं उस रस का आस्वादन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कहाँ हुई? मथुरा वृंदावन में, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब इस जरा जगत में आते हैं तो उन्होंने लीलाएं कहाँ की? नवदीप धाम, वो कहाँ पर है? कैलकाटा मायापुर में। तो इस नवदीप धाम की रचना किसने की? श्रीमती राधा रानी ने स्वयं की। क्योंकि इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है, वो हम जानते हैं। मायापुर धाम जो है श्रीमती राधा रानी की अपनी स्वयं की रचना। ये धाम श्री कृष्ण को उनकी दूसरी प्रेयसियों से दूर हटाने के लिए श्रीमती राधा रानी द्वारा की गई स्वयं की रचना थी। तो इसका वर्णन स्वयं शिवजी पार्वती से करते हैं आनंद संहिता कि श्रीमती राधा रानी ने कृपापूर्ण श्रीधाम मायापुर की रचना क्यों की। भगवान श्री पार्वती को बताते हैं कि एक भोरा जैसे कमल के पुष्प में मंडराता है, वैसे ही एक बार कृष्ण क्या कर रहे थे? वृंदावन के मनोरम कुंज में विरजा के साथ आनंद मना रहे थे। चंद्रमुखी मृगनयनी राधिका ने जब ये समाचार सुना कि कृष्ण मुझे छोड़कर विरजा के साथ आनंद मना रहे, तो वो तेजी से दौड़ती आती है, कृष्ण को ढूंढने लगती है। राधा रानी को देखकर कृष्ण क्या करते? गायब हो जाते हैं और विरजा जो है वो एक नदी बन जाती है। और जब राधा रानी वहां पर पहुंचती हैं तो वे दोनों वहां नहीं मिल पाते और कृष्ण भावना भावित राधा सोचने लगती हैं कि कृष्ण को क्या प्रलोभन देकर विरजा से दूर किया जाए। तो श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं? बांसुरी बजाती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? बांसुरी की धुन सुनकर भागते चले आते हैं। और उस मधुर धुन से आकर्षित होकर कृष्ण क्या करते हैं? मंत्र मुग्ध कर देने वाले स्थान पर शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। कौन से स्थान पर? मायापुर नवदीप धाम पर। और जब श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुमसे अधिक मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना सुंदर स्थान बनाया है। मैं तुम्हारे साथ इस स्थान पर निवास करूंगा और सखियों के साथ इस स्थान को परिशोभित भी करूंगा। इसलिए भक्तगण नव वृंदावन के नाम से इस स्थान की महिमा गाएंगे। मेरी आज्ञा से सभी तीर्थ वहां निवास करेंगे। जो लोग यहाँ आते हैं, हमारी आराधना करते हैं, निश्चय उन्हें सखी भाव में मेरी नित्य सेवा प्राप्त होगी। हे प्रिय राधे, वृंदावन के समान ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान के प्रेम को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नवदीप धाम जरूर जाना चाहिए। वहां पर भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम को बांट रहे हैं। और यहाँ पर एक बार आने वाला सभी पवित्र स्थानों में जाने का फल भी प्राप्त करते हैं।
तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने तुम्हें नवदीप के प्राकट्य का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है वह सारे पापों से मुक्त होकर भक्ति युक्त सेवा का लाभ प्राप्त करता है। और अब हम जानेंगे गोलोक में राधा रानी का आविर्भाव। गोलोक धाम के रास मंडल में भ्रमण कर रहा था, तो उसी एक ईश्वर के दो रूपों में उसका विभाजन हुआ। एक भाग हुआ नारी के रूप में, जो भगवान कृष्ण जो है उनके अंतरंगा शक्ति के नाम से विख्यात हुआ, और दूसरा भाग स्वयं विभु पुरुष के रूप में हुआ। भगवान स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा मात्र से उनके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया श्रीमती राधा रानी के रूप में, और दोनों एक ही हैं। और भगवान की दाहिने अंग से, दाहिका से राधा कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है वो प्रकट होती है। इसलिए राधा और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी का पृथ्वी पर प्राकट्य कैसे हुआ? हमने जाना कि गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई। अब हम जानेंगे पृथ्वी पर उनका प्राकट्य कैसे हुआ। हमारे शास्त्रों में ना अलग अलग वर्णन दिए गए हैं, तो दो स्टोरीज हम जानेंगे, दो शास्त्रों से वर्णन लेकर। एक जो स्टोरी है वो बताई जाती है कि पृथ्वी पर गोकुल महावन में रावल नामक एक गांव है। अगर आप कभी वृंदावन गए हैं तो वहां से हम जब जाते हैं, नंदगांव, रावल वही नंदगांव के पास है, तो वहां पर श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ था। किस प्रकार? उस गांव में एक ग्वाले थे, महाभानु नाम के एक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। उनमें से एक जो उनके पुत्र हैं वृषभानु, हम कहते हैं ना श्रीमती राधा रानी कौन है, वृषभानु दुलारी है। तो वृषभानु जी की का विवाह जो हुआ था वहीं के एक गोप निवासी की पुत्री से हुआ था, जिनका नाम था कीर्तिदा। तो श्रीमती राधा रानी के पिता का नाम क्या है, वृषभानु, और माता का नाम क्या है, कीर्तिदा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, श्रीमती राधा रानी को वृषभानु कीर्तिदा दुलारी। तो राजा वृषभानु का कीर्तिदा से विवाह हुआ। बहुत साल बीत गए, उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो इस चिंता से वो बड़ी दुखी अवस्था में अपना समय बिता रहे थे, और संतान की इच्छा से उन्होंने कई यज्ञ किए, दान किया, व्रत किया, पूजा अर्चन किया, कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण भी किया, पर उनकी अभिलाषा पूर्ण ही नहीं। अंत में कीर्तिदा ने क्या कहा अपने पति को कि कात्यायनी देवी की आराधना करते हैं। तो कीर्तिदा की सलाह के अनुसार महाराज वृषभानु ने क्या किया, यमुना किनारे गोवर्धन के निचले भाग में कात्यायनी देवी की आराधना करनी शुरू की, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने मौन व्रत, उपवास व्रत का पालन करके तपस्या की। लेकिन एक दिन जब वो एकाग्रचित होकर व्रत का पालन कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऊंचे स्वर में आवाज सुनी। और क्या आवाज सुनी, हे वत्स, हरिनाम स्वीकार किए बिना कान शुद्ध नहीं होते। हरिनाम का उच्चारण अत्यंत शुभ और मंगलकारी है, उचित ढंग से हरिनाम करना चाहिए। और फिर महाराज वृषभानु क्या करते हैं, यमुना नदी के तट पर जाते हैं कृतु मुनि के आश्रम, और वहां पर उनसे हरिनाम ग्रहण करते हैं। तो कृतु मुनि उनसे भगवान के दिव्य नाम के ग्रहण के अनेक विधियों का वर्णन करते हैं, और राजा के प्रति कृतु मुनि द्वारा दिया गया मंत्र था महामंत्र। तो देखिए, यह महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, पर उससे पहले हम देखते हैं कि इस धरा जगत में कृतु मुनि ने वृषभानु महाराज को भी ये मंत्र दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद कृतु मुनि राजा को बताए कि इस मंत्र को आप जपिए। तो कृतु मुनि द्वारा महामंत्र स्वीकार करने के बाद महाराज वृषभानु ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर वो अपनी भजनशाली पर चले गए और इस मंत्र का जप करने लगे। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, महाराज वृषभानु के प्रति प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने प्रकट हुई, और महाराज उनको प्रणाम करके बहुत सारी स्तुतियां गाने लगे। और देवी ने क्या कहा, आप जो वर चाहते हैं आप मांगे, मैं आपको इच्छित वर दूंगी। तब राजा बोले, बस आपके दर्शन मात्र से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहती हैं तो मैं अन्य वरदानों की क्या बात करूं, आप तो मेरे मन की बात को जानती हैं। तो वृषभानु महाराज की बातें सुनकर फिर जो कात्यायनी देवी थी उन्होंने क्या दिया, अदृश्य हो गई। वो ये बात सुनी जब उन्होंने बोला कि ये बोल रहे कि आप तो मेरे मन की बात जानती है ना, तो ये सुनकर वो अदृश्य हो गई। और फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, हरिनाम सेवा के फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी शुभ दिन शुभ क्षण में आविर्भूत हुई, जो कीर्तिदार वृषभानु की तपस्या का सार थी, और बहुत ही कोमल सुनहरे चंपक पुष्प के समान सुंदर थी। और राधा रानी के आगमन का एक और प्रमाण क्या बताया जाता है, एक बार महाराज वृषभानु यमुना जल में निमज्जित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। अगर आप रावल जाए ना तो वहां पास में, अब तो यमुना नदी बहुत सुकुड़ गई है, बहुत थोड़ा सा वो एक तालाब जैसा हिस्सा
दिखाई देता है। तो वहां पर क्या कर रहे थे, वृषभानु महाराज जो थे वहां पर तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे भगवान का। उसी समय अचानक क्या हुआ, 1000 पंखुड़ियों वाला जो कमल पुष्प है वो तैरता हुआ आया और उनके शरीर को स्पर्श किया। और जब उनके शरीर को स्पर्श किया तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और क्या देखा कि कमल के बीच में लेटे हुए पिघले सोने के समान रंग वाली एक शिशु कन्या को हाथ पांव चलाते हुए देखा। अब राजा की तो कोई संतान नहीं थी, अब कन्या को पाते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने महल में ले आते और अपनी पत्नी जो कीर्तिदा को उसे दे देते। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने नित्य माता पिता कीर्तिदा सुंदरी और महाराज वृषभानु के पृथ्वी पर बसे घर में प्रकट हुई। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार वृषभानु महाराज को 1000 पंखुड़ी वाला कमल पुष्प जो था वो प्राप्त हुआ और उसमें श्रीमती राधा रानी उन्हें प्राप्त हुई। तो आप कभी रावल जाएं तो ये स्वरूप है श्रीमती राधा रानी का, बाल स्वरूप वहां पर है। और श्रीमती राधा रानी के जन्म के दूसरे दिन क्या हुआ, पूर्णमासी देवी कीर्तिदा देवी के आगमन पर वृषभानु महाराज के घर आई। घर में खुशी आई है तो सभी क्या करते हैं, आनंद का उत्सव मनाते, सभी बधाई देने आते हैं, है ना। तो कुछ समय बाद जब राजा वृषभानु और कीर्तिदा अपनी परम सुंदरी पुत्री को बिल्कुल निकट से देख रहे थे तो उन्होंने क्या अनुभव किया, उनकी पुत्री कुछ भी देख नहीं पा रही, उसकी आंखें अभी भी बंद है। उसे देखकर कीर्तिदा सहित सभी घर के लोग बड़े दुखी हो गए कि पुत्री तो मिल गई पर उसकी आंखें बंद है, और वो विलाप करने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सुंदर कन्या क्या है, अंधी है। अंधी होने पर भी उसके अतुलनीय सौंदर्य के कारण सारे लोग वृषभानु और कीर्तिदा की नवजात कन्या का दर्शन करने आने लगे। और वहां पर कौन आए, नंद महाराज और यशोदा मैया, किसके साथ, अपने पुत्र कृष्ण के साथ वृषभानु महाराज को बधाई देने के लिए। तो नंद महाराज और वृषभानु महाराज जब आपस में मिले, यशोदा मैया और कीर्तिदा दुलारी भी आपस में मिली, एक दूसरे को आनंद अपना प्रस्तुत किया, उनके घर में उन्हें बिठाया, आलिंगन किया। और भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उनकी नित्य संगनी श्रीमती राधा रानी कीर्तिदा के घर में प्रकट हुई है। जब राधा रानी शिशु कन्या के रूप में शैया पर लेटी हुई थी और यशोदा और कीर्ति दोनों क्या कर रहे थे, उन चर्चा कर रहे थे कि अरे ये तो पुत्री हमें मिली है पर ये तो देख नहीं पा रही है, इसने तो आंखें ही नहीं खोली है। वो सब चर्चा करने में व्यस्त थे। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, मैया की गोद से नीचे उतरते हैं और जिस कमरे में राधा रानी सोई हुई थी उस कमरे में जानकर उनकी शैया पर चढ़ जाते और उनके दोनों नेत्रों को स्पर्श करते। जैसे ही स्पर्श करते हैं श्रीमती राधा रानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपनी आंखें खोल देती। और जब कीर्तिदा और यशोदा देखती हैं कि राधा रानी की आंखें खुल गई हैं, वे बहुत ही खुश होते हैं और वहां पर उपस्थित जितने भी लोग होते हैं सभी आनंद में उनके अंदर विस्तार होता है। तो श्रीमती राधा रानी के आंख खुलने के विषय की एक और अन्य चर्चा भी हमारे शास्त्रों में मिलती है कि जब राधा और कृष्ण यशोदा जी की गोद में एक दूसरे के बिल्कुल निकट आ गए तो कृष्ण हाथ बढ़ाकर राधा रानी का स्पर्श किया। तो हमारे शास्त्र में ना ये अलग अलग स्टोरी है। एक में बताया जाता है कि भगवान उतर कर आते हैं, उनकी आंखों को स्पर्श करते हैं तो श्रीमती राधा रानी आंखें खोलती है। और एक जो शास्त्र है उसमें बताया जाता है हमारे आचार्यों के द्वारा, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो कृष्ण हाथ बढ़ाकर राधा रानी का स्पर्श करते हैं। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श होता है श्रीमती राधा रानी समझ जाती हैं कि उनके प्रियतम कृष्ण उनके सामने है, तब उनके दर्शन करने के लिए वो अपनी आंखें खोलती हैं। तो इस भूलोक में राधा रानी के द्वारा ये कृष्ण का प्रथम दर्शन था। तो श्रीमती राधा रानी ने सबसे पहले किसका दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। और श्रीमती राधा रानी का इस रूप में जन्म लेने का कारण इस प्रकार भी है कि इस पृथ्वी पर अपनी भौम लीला करने के उद्देश्य से वो आने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने राधा रानी से कहा, जब गोलोक धाम में भगवान कृष्ण तैयारी कर रहे थे कि हम जाएंगे, पृथ्वी पर जाएंगे, तो उन्होंने राधा रानी से क्या कहा कि आपको भी मेरे साथ लीला में पार्टिसिपेट करने आना होगा क्योंकि आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता। अब राधा रानी जो थी वो भूलोक जाने की इच्छुक नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत से लोगों को देखना पड़ेगा, वो तो सिर्फ कृष्ण को ही देखना चाहती थी। पर श्री कृष्ण उन्हें क्या आश्वासन देते हैं कि पृथ्वी पर वो सदा सर्वदा उनका दर्शन कर पाएंगी। राधा रानी इसी शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार करती हैं कि अगर वो प्रथम बार देखेंगे तो स्वयं पहले कृष्ण को देखेंगे। इसीलिए वे प्रकट होकर ये वाली लीला करती हैं कि वो अपनी आंखें नहीं खोलती और सबको क्या लगता है राधा रानी देख ही नहीं पा रही। और श्री कृष्ण का जब वो स्पर्श पाती है तो प्रथम दर्शन करती हैं इस दृश्य पर श्री कृष्ण का। तो ये थी श्रीमती राधा रानी के नेत्र खुलने की लीला। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी इस भौतिक जगत में प्रकट हुई।
जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की बाल्य अवस्था में, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी की भी इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं। जब वो श्री कृष्ण के साथ लीला करती हैं, उनके लिए भोग बनाती हैं और श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं, और किस प्रकार जब उत्सव होता है तो श्री कृष्ण इंतजार करते हैं कि कब जाएंगे, श्रीमती राधा रानी से मिलेंगे, और वो अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। और उसके बाद बताया जाता है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा उनका विवाह भी किया जाता है, करवाया जाता है। जैसे कुछ लोगों के अंदर धारणा क्या है कि भगवान का तो उनसे विवाह नहीं हुआ था, फिर कैसे श्रीमती राधा रानी के साथ उनकी पूजा की जाती है। तो ये हमारे शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का ऑफिशियली विवाह भी कराया था। श्रीमती राधा रानी की लीलाएं तो अनंत है, पर श्रीमती राधा रानी के प्रेम को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु को जानना होगा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण नाहिर अन्य, दोनों एक फॉर्म में आते हैं। कौन से फॉर्म में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, पर राधा रानी के अंग कांति को लेकर आते हैं और श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्रीमती राधा रानी से कि आप हमें कृष्ण के प्रेम को प्रदान करें, क्योंकि आप श्री कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाली शक्ति हैं। क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के हम श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। और आज के दिन हमें विशेष रूप से राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हम पर कृपा करें ताकि हम इस प्रेम को प्राप्त कर सके और अपने जीवन के अर्थ को पूरा कर सके। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा अष्टमी उत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम साहब सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है।